Baba, open your mouth. Open your mouth. चाचू ने इंजेक्शन लगाया ना, चाचू ने लगाया ना। और मेरे सिस्टर ने मुझे दिया इनाम। बाबा कैसे रो रहे हो डेयरी मिल्क के लिए आप? कैसे डेयरी मिल्क के लिए? गैस को डेयरी मिल्क मिल गई। खान के पापा ऑफिस जा रहे हैं। अर्ना पापा, पापा जा रहे हैं टाटा। अल्लाह के हवाले। पापा चले गए, पापा चले गए। पापा कहाँ गए आपके? आपके पापा कहाँ गए? पापा कहाँ चले गए? पापा ऑफिस चले गए, अभी आ जाए। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सिमल सन की दुनिया में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। बाबा जल्दी से बोलो मामा, मामा, बाबा मामा, मामा बोल दो प्लीज। अच्छा अच्छा बोलो, ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ। और आज बाबा को इंजेक्शन लगेगा क्योंकि बाबा के इंजेक्शन्स आज कंप्लीट हो रहे हैं। बाबा अल्हम्दुलिल्लाह 15 मंथ्स पे आ गया है, तो आज बाबा को लास्ट इंजेक्शन लगेगा। उसके बाद बाबा का इंजेक्शन का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो चलें पहले जल्दी से चलते हैं, इसको इंजेक्शन लगवाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। हम आ गए इंजेक्शन लगवाने के लिए बाबा को। बाबा के पापा ऑफिस में थे, इसलिए हम इंजेक्शन लगवाने के लिए बाबा को लेकर आए हैं उसके चाचू के साथ, क्योंकि उसके चाचू की शिफ्ट होती है सेकंड टाइम की ऑफिस की, तो इसलिए बाबा अपने चाचू के साथ इंजेक्शन लगवाने आया है। और यहाँ हम वेटिंग पर हैं कि बाबा की बारी आएगी। और भी बहुत से बच्चे आए हुए थे इंजेक्शन लगवाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जिस हॉस्पिटल से हम लगवाते हैं यहाँ जस्ट मंडे के मंडे ही इंजेक्शन लग सकते हैं बच्चों को, तो इसलिए हम लोग वेटिंग पर थे। फिर बाबा की बारी आई और बाबा ने जो हंगामा किया। लेकिन यहाँ सबसे अच्छी बात इनकी ये थी कि ये इंजेक्शन लगाने के फ़ौरन बाद बच्चों को एक कैंडी पकड़ाते थे ताकि बच्चे रोना बंद कर दें, और जैसी कैंडी बच्चों के हाथों में आती है फ़ौरन बच्चे खामोश हो जाते हैं। बस फिर बाबा को इंजेक्शन लग गया और हम जा रहे हैं घर वापस। बाबा का मूड थोड़ा सा ठीक नहीं था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सेट हो रहा था। घर हम आ गए हैं, इंजेक्शन बाबा को लग गया है। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा के इंजेक्शन का कोर्स अब कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं जा रही हूँ दोपहर का खाना बनाने के लिए जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं 11 या 12 बजे तक दोपहर का खाना बना लेती हूँ। उसके बाद 1 बजे तक सबको भूख लग जाती है, क्योंकि हम लोग सुबह 7 बजे ही नाश्ता कर लेते हैं, तो 1 बजे तक हम लोगों को खाना रेडी चाहिए होता है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू गोश्त, वो भी बहुत आसान रेसिपी है। सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि जो लड़कियाँ नया नया खाना बनाना शुरू हुई हैं उनके लिए ये रेसिपी बहुत फ़ायदेमंद रहने वाली है, क्योंकि ये रेसिपी बहुत आसान है। जिसको खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता ना, वो इस तरह से आलू गोश्त बनाए भाई, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतना मज़े का बनेगा। ये रेसिपी मेरी सास की है, उन्होंने मुझे सिखाया था आलू गोश्त बनाना, तो इसलिए अब जब भी मेरा मूड होता है फटाफट से आलू गोश्त बनाती हूँ और मेरा काम खत्म। आइए अब मैं आपको जल्दी से बताती हूँ कि आलू गोश्त सबसे आसान तरीके से कैसे बनाते हैं। आलू गोश्त बनाने के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। सबसे पहले आपको चाहिए 3 अदद बड़ी प्याज। प्याज इसीलिए ज़्यादा डालनी है क्योंकि प्याज से ही मसाला तैयार होगा। उसके बाद आपको चाहिए 3 छोटे टमाटर और साथ चाहिए 3-4 हरी मिर्चें। हरी मिर्चें आप ज़्यादा भी डाल सकते हो अगर आपके घर में ज़्यादा मिर्चें खाई जाती हैं। उसके बाद आप 1 किलो बड़ा गोश्त ले लें। ये हरा धनिया और हरी मिर्चें हम मोटी वाली जो होती हैं वो लास्ट में डालेंगे गार्निशिंग के लिए। मसालों में आप लोग लेंगे 2 चम्मच नमक भर के, वो भी आप हस्बे ज़ायक़ा आपके हिसाब से, आपको जितना आपके घर में खाया जाता है उतना। 1 चम्मच भर के पिसी लाल मिर्च, हल्दी 1 चम्मच, थोड़ी सी काली मिर्च, 1 चम्मच भर के पिसा धनिया और 1 चम्मच गरम मसाला। ये सारे मसाले आपने रेडी रखने हैं। उसके बाद अब आप बनाएंगे फटाफट से आलू गोश्त। आपने ली एक पतीली, उसमें डाला आपने सारा बीफ। उसके बाद आपने डाल दी सारी प्याज जो आपने काटी होगी। और मैं आपको इसलिए बता रही हूँ एक एक चीज़, क्योंकि बस ये मेन पॉइंट है। आपने सिर्फ शुरू में सबसे चीज़ जो सारी चीज़ें होती हैं वो ध्यान से डालनी है, उसके बाद आपका आलू गोश्त रेडी हो जाएगा। प्याज डालने के बाद आपने जो टमाटर काटे होंगे और जो हरी मिर्चें होंगी वो सारी इसमें डाल देंगे, और साथ में ही आप ऑयल भी डालेंगे जो कि होगा 2.5 चम्मच। 2.5 चम्मच मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में सालन बना रही हूँ। आप अपने हिसाब से भी ऑयल डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑयल कम डालेंगे तो आपके खाने में रौनक नहीं आएगी। और अब आप इसमें डालेंगे 2
प्याली पानी। पानी भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, लेकिन इतना डालें कि ये सारी चीज़ें अच्छे से पानी में डिप हो जाएं। और ये सारे मसाले जो आपने निकाले हैं वो डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर दें। उसके बाद आप मीडियम आंच करके पानी को बॉईल करें और फिर ढक्कन लगा कर इसको हल्की आंच पर छोड़ दें, क्योंकि जो गोश्त होगा उसको भी गलना है और जो प्याज वगैरह आपने डाली है वो सब भी गलने में टाइम लगेगा, और बड़ा गोश्त बनने में वैसे भी टाइम लगता है। फिर उसके बाद जब ये गल जाए 45 मिनट्स के बाद ही आप देखें आपका गोश्त, आपके जितने भी मसाले हैं, प्याज वगैरह है, वो अच्छे से गल चुका है, तो उसको अच्छे से आप भून लें। गोश्त को खूब अच्छे से भूनने के बाद आप उसमें डाल दें आलू जो कि आपने काटे हुए होंगे। उसको अच्छे से आप धो के आलूओं को इस गोश्त के साथ डालें और उसको अच्छे से मिक्स कर लें। फिर जितनी आपको ज़रूरत हो उस हिसाब से जितना आपको शोरबा चाहिए हो, अगर आपके घर में कम शोरबा खाया जाता है तो आप कम पानी डालें, और अगर ज़्यादा खाया जाता है तो आप ज़्यादा डालें। हमारे घर में शोरबा ज़्यादा खाया जाता है, इसलिए मैंने इतना पानी डाला है कि ये आलू अच्छे से अंदर डिप हो जाए और अच्छे से गल जाए। उसके बाद आप पानी डालने के बाद ढक्कन लगा दें और इसको हल्की आंच पे छोड़ दें, आलू गलने तक के लिए इंतज़ार करें। बस देखिएगा आलू आपके गल गए हैं तो समझें आपका सालन तैयार है। तो उसके बाद जो आपने हरी मिर्चें और हरा धनिया गार्निशिंग के लिए रखा होगा वो जल्दी से आप लीजिए और इसके ऊपर अच्छे से सजा दीजिए। हरा धनिया हमारे घर में शौक से खाया जाता है, जैन को बहुत पसंद है, इसलिए मैं हरा धनिया ज़्यादा डालती हूँ, और मोटी हरी मिर्चें इसलिए डालती हूँ क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए हम अच्छे से गार्निशिंग करेंगे और आपका आलू गोश्त तैयार है। खाना तैयार हो गया, सबने खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और एक मज़े की बात ये हुई कि जो खाना मैंने तैयार किया वो मैंने अपने ससुराल में जब सबको खिलाया तो मेरी सास और मेरे ससुर ने तो भाई मेरी बहुत तारीफ़ की, और मेरे ससुर ने मुझे दिया इनाम। क्योंकि हमारे ससुराल में शुरू से रहा है कि अगर आप कुछ अच्छा खाना बना रहे हो, चाहे वो मीठा हो या नमकीन हो, अगर पसंद आता है तो आपको बदले में मिलता है इनाम। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो साथ साथ आपको ये भी बताऊँ कि सबको पसंद भी आया और मुझे मिला है इनाम। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी चाहिए अपने ससुराल में, ज़रूरी नहीं है कि शादी हुई है, जिनकी शादियाँ नहीं भी हैं वो अपने पेरेंट्स को भी खिला सकते हैं बनाकर और बदले में इनाम भी ले सकते हैं। बाबा की खुशियाँ उसके पापा को देखते, ये बाबा खुश हुआ। बाबा मेरे पास आ जाओ, बोलो मामा मामा मामा। बाबा मामा। हम लोगों ने खाना वाना खा लिया और खाने के बाद अब होता है कुछ मीठे की बारी। तो जैन और जोहान ने दोनों ने ये डेयरी मिल्क खा लिया, पर इनका दिल भरा नहीं है, इनको चाहिए इससे भी बड़ी डेयरी मिल्क, लेकिन वो तो मेरी है ना। तो अभी डील ये हुई है कि अगर जुहान मामा बोलेगा तो इनको दूसरी डेयरी मिल्क मिल जाएगी, वरना तो नहीं मिलेगी। बाबा 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 डेयरी मिल्क चाहिए तो पहले बोलो मामा। मामा बोलो पहले, ये तो खाली है ना, बोलो मामा। मामा नहीं बोलोगे बाबा, फिर आपको डेयरी मिल्क नहीं मिलेगी। जैन जैन इसको बोलो मामा। बोल मामा 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 मामा। ये कभी नहीं मामा बोलता, इसका मूड ही नहीं होता मामा। डेयरी मिल्क चाहिए, चलो डेयरी मिल्क को दे ही देते हैं। तो डेयरी मिल्क मैंने निकाल ली है और अब बाबा को मिलेगी नहीं। बाबा बाबा डेयरी मिल्क चाहिए, बाबा डेयरी मिल्क चाहिए आपको। ये जो आपने इतने सारे खिलौने फैलाए हैं समेटे कौन? अच्छा ये चाहिए, पहले बोलो मामा, पहले मामा बोलो, पहले मामा बोलो फिर ये दूंगी। पहले मामा बोलो, मामा बोलो पहले, पहले मामा, मामा बोलो पहले, मामा बोलो पहले, मामा। अब मामा बोल दो, अब मामा बोल दो, मामा बोल दो। बाबा कैसे रो रहे हो डेयरी मिल्क के लिए आप? कैसे डेयरी मिल्क के लिए? बस किसी तरह जल्दी से मिल जाए। कैसे आ रहे ऊपर, कैसे आ रहे? अच्छा दे रहे पापा, दे रहे, ये लो खा लो खा लो खा लो खा लो। ये देखो भाई, अब सुकून हो गया, अब सुकून हो गया, इसको डेयरी मिल्क मिल गई। तो उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना नहीं भूलिएगा।
और दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।